अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामे का हीरो उखड़ बदमिजाज और हमेशा रूठने वाला हो तो हीरोइन की जान सूली पर लटकी रहती है कि कब उसे कोई बात बुरी लग जाए और कब वो हीरोइन पर अताब नाजिल करे। इसके बावजूद हीरोइन उससे सच्चे वाला प्यार करती है। लेकिन अगर ऐसे हीरोज रियल लाइफ में मिल जाएं तो हीरोइन बेचारी की ज़िंदगी अजेरन हो जाए हर वक्त की मार धार से। तो अगर आपको रूड हीरोज़ पसंद हैं तो हमारा ये काउंटडाउन मिस हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ख़ास लाए हैं रूड हीरोज़ पर मबनी ड्रामे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, संगे माँ। संगे माँ यूट्यूब पर नशर होने वाले ड्रामाज में से एक ट्रेंडिंग ड्रामा है। लेजेंडरी आतिफ असलम को मरकजी किरदार में पेश किया गया है, जिसने रूड हीरो का रोल निभाया। संगे माँ हिलमत खान की कहानी है, जो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने पर तुला हुआ है। उसके बदला लेने की जस्तजू के दौरान खुलने वाले असरार ड्रामे को दिलचस्प बनाते हैं। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म गग पर मबनी है, जो इस रस्म के जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल और इसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार समाजी मसाइल पे मबनी कहानी बनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना तो ये सब पठान कबाइल की रस्म है, ना ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है। चंद कबाइल की मखसूस रस्म चंद इलाकों में है जो काफ़ी हद तक मदूम होती जा रही है। दोम ये कि विकिपीडिया बता रहा है कि यह ड्रामा विलियम शेक्सपियर के मशहूर ज़माना ड्रामा हैमलेट से मखूज़ या मुतासिर है। नंबर 9, झोंक सरकार। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के एतबार से कुछ मुख्तलिफ नज़र आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौज़ूआत मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का मुश्किल हसूल और जादू वगैरह के मौज़ूआत आम हैं। झोंक सरकार में एक जालिम वडेरे पेरल को दिखाया गया है, जिसकी 2 बीवियां हैं और एक अपनी तरह का ही जालिम और गंवार बेटा मीरल है। पीरल ने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें ज़हनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जरूरत नहीं कि वो पीरल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कह सके। कहानी की हीरोइन सस्सी यानी हिबा बुखारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। सस्सी की सहेली नूरा यानी मामिया शाह जाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है, क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने पर सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके के ज़रख़रीद SHO को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। नंबर 8, फांस। फांस ड्रामे ने मुआशरे की तवज्जो उन अफराद की जानिब मबजूल कराई जो मासूमियत का लिबादा ओढ़कर ख़वातीन पर छुप कर वार करते हैं। फांस में अदाकार शहजाद शेख ने एक ऐसे लड़के का किरदार अदा किया है जो पागल बनकर ख़वातीन के साथ नामुनासिब सलूक करता है। समीना एजाज के लिखे हुए इस ड्रामे की हिदायत अहमद कामरान ने दी हैं, जिसमें शहजाद शेख ने अपनी अदाकारी से खूब दाद समेटी है। ड्रामे में अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने एक ऐसी लड़की का किरदार बखूबी निभाया है जिसके साथ जुल्म होता है और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ड्रामे में समी खान, अली ताहिर, अर्जुमन रहीम, किंजा मलिक और यशमा गिल ने अहम किरदार अदा किए हैं। नंबर 7, इश्क़े-ए-ला। इश्क़े-ए-ला एक रोमानवी और रूहानियत के दरमियान एक सामत वाज़न ड्रामा था। ये इसका शनाया और अजलान के दरमियान एक गैर मामूली मोहब्बत के ट्रायंगल पर मरकूज था। मरकजी किरदार यमुना जैदी, सजल अली और अजान समी खान ने अदा किए थे। ड्रामे की शुरुआत शनाया और अजलान के दरमियान एक मीठे और बेहतरीन रिश्ते से होती है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करते हैं। दूसरी तरफ अजलान को उसका के लिए एक खासा रूट दिखाया गया है। अजलान और शनाया दोनों के दरमियान ख्यालात के कुछ तनाज़ात के बावजूद खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उन्होंने एक खुशगवार जोड़ा बनाया। बदकिस्मती से शनाया मर जाती है और अजलान का दिल टूट जाता है। बाज़ हालात की वजह से अजलान और उसका की शादी हो जाती है। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अजलान शनाया को उसका में ढूंढता है और उसके ज़रिए अपने खुदा से रूहानी ताल्लुक़ पाता है। उसका ने अजलान को इस आदमी में तब्दील किया जो शनाया हमेशा उसे बनाना चाहती थी, और इस तब्दीली के साथ ही ड्रामा ख़त्म हुआ। नंबर 6, कलंदर। ड्रामा सीरियल कलंदर की इमोशनल कलंदराना लव स्टोरी आपको चीखने पर मजबूर कर देगी। कलंदर ड्रामे की कहानी एक ऐसी माशरती कहानी है जिसमें बनते बिगड़ते रिश्तों और नौजवान नस्ल की तरजीहात के बारे में बताया गया है। ड्रामे की हीरोइन की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसके माँ बाप की वफ़ात उसके बचपन में हो जाती है और उसकी परवरिश उसके ताया ने की है। ये किरदार बहुत मजहबी है और उसको इस बात पर यकीन है कि वो खुदा से जो भी दुआ मांगेंगी खुदा उसे अता कर देगा, क्योंकि वो बहुत दुआ मांगती है, इसलिए उसकी दुआओं में बहुत असर भी होता है। कोमल मीर का किरदार मुनीब भट्ट की कज़न का है, जिससे उनकी शादी के लिए उनके वालिद उसका हाथ मांगते हैं और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन ड्रामे की हीरोइन को शादी के कई अरसे तक शौहर की पहली शादी से बेखबर रखा जाता है। नंबर 5, एहराम जुनू।
ड्रामों की अक्सर कहानियों में लड़कियों की मजबूरियां दिखाई देती हैं। ऐसे में जब किसी लड़के की कहानी और खुसूसन मिडिल क्लास लड़के की कहानी आती है तो छा जाती है। एहराम जुनून भी ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्ज़ा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। हीरो खासा रूड है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता है कि ये मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं, बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। ये वो नाजुक मोड़ है जिसकी वजह से हमारी मिडिल क्लास में मर्द आखिरकार एक जालिम, बेहिस, उलझे हुए किरदार के तौर पर सामने आता है। वो अपनी जिम्मेदारियां जो उस पर लाद दी जाती हैं निभा रहा होता है, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी का हुस्न ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, तुमसे ही ताल्लुक़ है। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है में आपको एक अमीर बॉस को अपने एम्प्लॉय के साथ दूसरी शादी करता देखोगे, जो कि उसे बाद में धोखा देती है। बास का रोल सैयद जबरान ने प्ले किया है। ड्रामा सीरियल के मरकज़ी किरदार सैयद जबरान, तूबा सिद्दीकी, फरियाद महमूद और अली अब्बास ने अदा किए हैं। परवरदिगार ने इंसानों को गुरूर, तकब्बुर, लालच और गुस्से जैसी बुराइयों से बचने की तलकीन फरमाई है, क्योंकि ये वो बुराइयां हैं जो किसी भी इंसान को ऐसे जुनून में मुब्तला कर देती हैं जिसमें उसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। फिर वो अपने साथ कई मासूम जिंदगियों को भी दांव पर लगा देता है। इसी जुनून में कमज़ोरों पर मुजालिम किए जाते हैं, लेकिन एक रोज़ उसकी ऐसी पकड़ होती है कि वह खुद को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वो अपनी नेक दिल बीवी को जिस लड़की के लिए छोड़ता है, वो उसे धोखा देकर सारी दौलत लेकर भाग जाती है। नंबर 3, मेरे हमनशीं। मेरे हमनशीं जियो टीवी का मकबूल सीरियल है। ये कज़न मैरिज बेस्ड ड्रामा है। एहसन खान को एक रूड हीरो के तौर पर दिखाया गया है। ये सवात की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया एक नहायत खूबसूरत ड्रामा है। खजिस्ता एक पश्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक पहाड़ी लड़की है, जो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने ताया यानी दाजी के साथ रहती है। दाजी यानी रेहान शेख अपने बेटों और बरादरी की मुखालफत के बावजूद खजिस्ता को शहर में मेडिकल की तालीम हासिल करने की इजाज़त दे देते हैं। मेडिकल कॉलेज में कदम कदम पर खजिस्ता की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं और मुश्किलात खड़ी की जाती हैं, जिनका वो मर्दानावार बहादुरी से मुकाबला करती है। मेरे हमनशीं सिर्फ खजिस्ता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस लड़की की कहानी है जिसकी आंखों में सपने और दिल पर उम्मीद है। नंबर 2, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी नामी ड्रामा सीरियल एक मेगा हिट स्टोरी है। ये ज़बरदस्ती की शादी पर मबनी है। इस ड्रामे की कहानी शमशेर, दानिश तैमूर की महक दुरेफशां से एक तरफा मोहब्बत पर मबनी है, जिससे महक और उसके ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर, शमशेर, दुरेफशां सलीम यानी महक, लाइबा खान, निदा, नुमान एजाज, बाबा साहब, शहूद अलवी, लैला वास्ती, अधिका ओडो, हमाद शुएब और देगर मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शमशेर और मतवस्त तबके की लड़की महक के गिर्द घूमती है। शमशेर को महक से मोहब्बत हो जाती है और उसे हासिल करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महक शमशेर से मोहब्बत नहीं करती। फिर भी दबाव में आकर शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी में जो मनाजिर दिखाए गए हैं, इसमें दानिश तैमूर का किरदार बहुत ही अलग था। उनको मगरूर और बहुत ही जाहिर दिखाया गया है, जो खातून किरदार के साथ बदतमीजी करके बहुत खुशी महसूस करता है। ड्रामे के मनाजिर के दौरान खातून जब भी फ़ोन कॉल के दौरान दानिश तैमूर को उनके नाम से मुखातिब करती है तो वो उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जो कि काफ़ी मुज़हिका खेज़ लगता है। नंबर 1, झूम। झूम का मोहब्बत, रिश्तों, दिल टूटने और कुर्बानियों की दुनिया में एक सफ़र जो इन दो रूहों की ज़िंदगियों के गिर्द घूमता है, जो अफरा तफरी और बेयकीनी की दुनिया में मोहब्बत पाते हैं और जो उनकी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। आर्यान एक नौजवान और खूबसूरत लड़का है जो अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाला और नेक फितरत रखता है। एक तकलीफ माजी होने के बावजूद आर्यान ज़िंदगी की परेशानियों से मुस्कुराने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। ताहम आर्यान की ज़िंदगी में एक गैर मुतवक्का मोड़ आता है जब वह मरियम से मिलता है, जो एक हमदर्द और मेहरबान औरत है, जो उसकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी बन जाती है। जैसे ही उनका रिश्ता परवान चढ़ने लगता है, आर्यान अपने आप में तब्दीली महसूस करता है और उस मोहब्बत को कबूल करता है जिससे वो इतने अरसे से महरूम था। उनके दरमियान उम्र के नुमाया फ़र्क के बावजूद आर्यान और मरियम एक दूसरे के लिए मोहब्बत की कोई हद नहीं रखते और वो एक साथ एक मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ करते हैं। उनकी मोहब्बत समाजी असूलों और तवक्कात से इनहराफ करती है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के तासुबात को चैलेंज करती है। जैसे जैसे उनका रिश्ता तरक्की करता है, उनकी मोहब्बत को हतमी इम्तिहान में डाल दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि रूड हीरोज़ ड्रामा पर मबनी था।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔